सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पेड़ पौधों की बातों में आज आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि बहुत जल्दी हम एक और उपयोगी विषय पर आपके साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए उपस्थित होंगे। आज हम एक ऐसे विषय पर जो हमारे कई सारे सब्सक्राइबर्स के द्वारा पूछा भी गया है और आमतौर पर पूछा जाता है, वो है मिट्टी। मिट्टी के संबंध में कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर देने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए देखते हैं। हम अपने मूल विषय पर आते हैं। आज का हमारा विषय है कि हर पौधे के लिए अलग अलग टाइप की मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ये हमारा अनुभव का निष्कर्ष है। उसी अनुभव का जो हम निष्कर्ष तक पहुंचे हैं, उसी को हम आज आपके साथ चर्चा करके स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि एक नज़र इस पर डालिए और कुछ उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं हम कि प्राकृतिक रूप से, माने नेचुरली, जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ प्राकृतिक रूप से, उस रूप में किसके प्रकार ज्यादा हैं, पौधे के कि मिट्टी के? मतलब मिट्टी के स्वरूप ज्यादा है या पौधे के स्वरूप ज्यादा है? क्योंकि हम इसी के बाद अपने चीजों को एक दूसरे जोड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हर पौधे के लिए अलग मिट्टी चाहिए या हर मिट्टी के लिए अलग पौधा चाहिए। तो इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने एक ही आता है कि पौधे प्राकृतिक रूप से असंख्य हैं और मिट्टी ज्यादा से ज्यादा पूरे दुनिया में यदि हम देखते हैं तो अधिकतम 8-10 प्रकार की मिट्टी रहती है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि 8-10 प्रकार की मिट्टी ने हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के पौधों को जन्म दिया है, पाला है, बड़ा किया है और आज भी कर रही है। तो हम अपने दिमाग में ये तस्वीर लेकर के आगे बढ़ें, तभी हम अपने जो हमारे अनुभव के निष्कर्ष है वहां तक हम आपको पहुंचा सकते हैं। अब एक और प्रश्न उपस्थित होता है कि जब मिट्टी के प्रकार कम है, पौधे असंख्य हैं, तो फिर आज के समय में हर पौधे के लिए अलग अलग टाइप की मिट्टी की अवधारणा या कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो उसके लिए जो हमारा जो आज के समय का पूरा लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, जो हम मॉर्निंग टू इवनिंग और बिल्कुल अपने दिन प्रतिदिन में जीते हैं, उसमें हमारे सबके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं। हर चीज़ का एकदम इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए, रेडी टू यूज सॉल्यूशन चाहिए और कस्टमाइज सॉल्यूशन चाहिए। बस इन्हीं हमारे मन स्थिति की इन तीनों बातों का लाभ उठाते हुए कहीं ना कहीं एक जो व्यावसायिक रूप से चीज़ों को जब आगे बढ़ाया गया गार्डनिंग में, तो फिर उन्होंने कहा कि हर चीज़ के लिए हर तरह की मिट्टी। किस तरह से, मतलब आप सोच सकते हैं कि जो हम लोग अपने डोमेस्टिक या घरेलू चीज़ों में जिस तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे अगर कोई टूथपेस्ट है तो आप देखेंगे कि वो नमक वाला, कोयला वाला, मतलब एक जैसे जैसे आप सोच सकते हैं मूल उस तरीके के प्रोडक्ट सामने आते हैं। तो क्या हुआ कि इस पूरे जो थॉट प्रोसेस थी, उसने जितने आपके पौधे थे, और जब ये देखा गया कि जिस घरों के पौधों की बात कर रहे हैं, घरों में जिस प्रकार के पौधे अधिक उपयोग होते हैं, तो उस तरीके के रेडीमेड सॉल्यूशन दे दिए उन्होंने कहा, बॉन्साई सॉइल, मनी प्लांट सॉइल, फ्लावर प्लांट सॉइल, फ्रूट प्लांट सॉइल। अब इसको मैच करिए हमारे रियल नेचर के साथ। जो भी हम लोगों ने देखा था कि रियल नेचर में क्या था कि मिट्टी के प्रकार 8-10 थे और पौधों के प्रकार असंख्य थे। फिर हमारी थॉट प्रोसेस ने एक पूरी वर्चुअल हमारी दुनिया बनाई और एक काल्पनिक या वर्चुअल नेचर में क्या हुआ, हर पौधे के लिए अलग अलग मिट्टी का सोल्यूशन आ गया। और हम लोग भी ये सोच के चलते हैं कि इस मिट्टी में अगर हमने अपना मनी प्लांट के लिए स्पेशल बनाई गई मिट्टी में अगर मनी प्लांट लगाएंगे तो ही वो जिंदा रहेगी, या फ्रूट प्लांट के लिए सॉइल आ गई। तो हर चीज जो आपके घर के आसपास गार्डनिंग में थी, उसका एक कस्टमाइज, रेडी टू यूज और इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया गया। इसलिए ये अवधारणा आज
काल्पनिक नेचर में, वर्चुअल नेचर में आ गई कि नहीं भाई, अगर हर पौधे की मिट्टी अलग प्रकार की होती है, जबकि हमारा अनुभव ये कहता है कि नहीं, इस तरीके की स्थिति नहीं है। अगर ऐसा होता तो 8-10 तरीके की मिट्टी में हजारों करोड़ों वर्षों से हजारों करोड़ पौधों की प्रजातियां विकसित कभी नहीं होती। फिर भी पौधों की नेचर के हिसाब से, कुछ घरेलू पौधों की नेचर के हिसाब से हम मिट्टी का सिलेक्शन कर सकते हैं। हमारा अनुभव ये कहता है कि हम दो प्रकार से अगर मिट्टी को समझ लेते हैं तो हम अपने 99% घरेलू पौधों के लिए मिट्टी का समाधान खोज सकते हैं। देखिए, 1% को अभी हमने इसलिए आपवादिक रूप में छोड़ा है कि हो सकता है पौधे की प्रकृति में कुछ एकदम ही भिन्नता हो, लेकिन मोटे तौर पर हम अपने दो तरीके की पौधों की प्रकृति के हिसाब से हम अपनी मिट्टी का निर्णय कर सकते हैं। अब हमें देखते हैं कि कैसे। देखिए, आपका एक कॉमन सी बात है, यहां हम चाहेंगे कि आप अपने पौधों पे, जो आपके घर में पौधे उनको अपने मस्तिष्क में लाइए, इस समय नजर रखिए, उसके ऊपर सोचिए आप देख रहे हो। आपने खुद अनुभव किया होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तने में और पत्तों में जेली के रूप में या पानी के रूप में पहले से ही स्टॉक रहता है, जिसके पत्ते मोटे होते हैं, जिनके तने मोटे होते, पत्ते मोटे जैसे अडेनियम है, तने मोटे जैसे कि पचीरा है या हमारा अडेनियम है। और इन पौधों के पत्तों और तनों में ऑलरेडी पानी रहता है। तो स्वाभाविक है कि नेचर ने कुछ इस तरीके के पौधे तैयार किए हैं जिनको थोड़े कम पानी की जरूरत होती है। तो फिर वो ऐसी मिट्टी में होंगे जहां मिट्टी में ज्यादा पानी स्टोर ना रहता हो। ऐसा नहीं हो कि उनकी आवश्यकता से अधिक पानी मिट्टी में रहता हो और वो पानी उनको और बीमार कर दे, परेशान कर दे। तो ऐसे पौधे आप अपना बिल्कुल निश्चित कर लीजिएगा कि ये पौधे ऐसे हैं जो इस नेचर के हैं। उनके लिए एक अलग टाइप का दृष्टिकोण हमको मिट्टी के बारे में अपनाना पड़ेगा। और दूसरा, शेष सभी, यहाँ हम बोनसाई को भी एक इनके साथ कनेक्ट करते हुए देखते हैं, क्योंकि बोनसाई जो पौधा होता है उसको चूंकि हम उसके हाइट को बढ़ने नहीं देते हैं, उसके रूट्स को उतने छोटे से रूट्स में, छोटे से रूट स्ट्रक्चर है जड़ के संरचना में, उसको हम ज्यादा खाना पानी देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें मान के चलते हैं कि ये जो नेचर है वो बोनसाई पर भी लगभग लागू होता है। बाकी शेष सभी पौधे, इसमें फ्रूट्स प्लांट भी हो सकते हैं, ट्रीज वैरायटी के भी हो सकते हैं, फॉलिस प्लांट भी हो सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट भी हो सकते हैं, वो सब आपको देखना है। तो अपने घर के हिसाब से आप अपने डिसाइड कर सकते हैं। तो पूरे पौधों को हम मोटे तौर पर इन दो रूपों में बांट सकते हैं, और इन दोनों रूपों के लिए ही दो तरीके की मिट्टी की बात हमने अपने अनुभवों से आपके साथ बताने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमें देखते हैं कि जो 1 नंबर का हमारा पौधों का नेचर का ग्रुप है और 2 नंबर के जो अन्य पौधों का ग्रुप है, उनके लिए हमको किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो जो हमारा पहला नंबर का ग्रुप था, जिसके पत्ते मोटे थे, जिसके तने मोटे थे, जिनके पास पहले से ही पानी का थोड़ा बहुत स्टॉक रहता है पौधों के अंदर, प्राकृतिक रूप से गॉड गिफ्ट, भगवान की देन, उनकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए? भुरभुरी, रेतीली या पोरस, जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं रुके। तो हमारे एक हिस्सा जो हो गया पौधों के हिसाब से कि हमको ऐसी मिट्टी तैयार करनी है उन पौधों की प्रकृति के हिसाब से कि उसमें पानी ज्यादा देर तक रुके नहीं, पानी उसमें हम डालें, पौधे अपनी आवश्यकता का पानी ले लें और उसके बाद वो पानी पूरा का पूरा जल्दी से सूख जाए और मिट्टी के अंदर भरा ना रहे, जिससे कि उस पौधों की जितनी जरूरत है उनको उतनी पानी मिलती रहे। तो इस प्रकार की मिट्टी को सामान्य रूप से बनाना पड़ता है, क्योंकि जो हमारा जो देश है ना, इतना बड़ा है और इसमें प्राकृतिक रूप से भी इतनी विविधताएं हैं, भूगर्भीय रूप से इतनी विविधता है कि मिट्टी के प्रकार में बदलता रहता है। तो जब हम पोरस मिट्टी की बात करते हैं तो हमको कुछ ना कुछ दूसरा जो प्राकृतिक प्रोडक्ट है, जैसे रेत या अन्य चीजें, वो मिला करके हमको उसको पोरस बनाना पड़ता है। तो जो इस प्रकार की मिट्टी होगी वो काफी हद तक सीधे सीधे प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होती, उसमें थोड़ा सा कुछ बाहरी जो दूसरी प्राकृतिक चीजें मिला करके उसको पोरस बनाते हैं। इसको कैसे तैयार करेंगे हम आने वाले वीडियो में आपको इसके बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे, कौन कौन सी चीजें मिला करके आप किस प्रकार की मिट्टी को कितने हद तक पोरस बना सकते हैं, कितने प्रतिशत तक पोरस या भुरभुरी बनाने पर हमारा
एक हिस्से का काम हो जाता है। जो दूसरे हिस्सा था हमारा, जो अन्य पौधे थे, जो अभी हम पिछले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, उनके लिए जो भी हमारे आसपास मिट्टी पाई जाती है ना, बस वही मिट्टी उनके लिए पर्याप्त है। ऐसी मिट्टी को सेपरेट रूप से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधों की ग्रोथ उसी सामान्य मिट्टी में हो सकती है और पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार उस मिट्टी में से सारे कंटेंट भी लेते हैं और नमी भी ले सकते हैं। तो मोटे रूप से हम दो तरीके की मिट्टी तैयार करके अपने गार्डनिंग के शौक को बहुत ही स्किलफुल तरीके से और पौधों को अच्छी लाइफ देते हुए हम पूरा कर सकते हैं। और जो इसका पहला हिस्सा था, जिसमें हम आपके साथ ये बता रहे थे कि मिट्टी पोरस भुरभुरी या जिसमें पानी निकल जाए इस तरीके की होनी चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल भी बोलते हैं, वो हम आपके उसके बारे में विस्तार से एक और वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। फिर आपसे हमारा एक और अनुरोध है कि किसी भी हमारी बताई हुई बात को आप अब 100% फॉलो करने के पहले आप अपने प्राकृतिक जो वातावरण है, जहां आप रहते हैं इस देश में, वहां की मिट्टी, वहाँ की नमी, वहाँ का पानी, वहाँ के सारे वातावरण जो पौधे के लिए जरूरी है, उसका पहले अच्छे से आप उससे परिचित हो जाइए, उससे समझने लगिए। क्योंकि इस इतने बड़े देश में कोई एक टिप्स या कोई एक अनुभव पूरे देश के लिए 100% एक ही रूप में लागू किया जाना वो थोड़ा मुश्किल है। यही वजह है कि हम आपको केवल एक हमारा अनुभव बताते हैं। उसके बाद फिर आपसे अनुरोध है कि आप हमारे अनुभव को कैसे आप अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उपयोग कर सकते हैं। यदि आप उपयोग करते हैं और आपको लाभ होता है तो हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दूसरे साथियों को, संबंधियों को, परिवारजनों को बताइए, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करें और हम आपको निरंतर नए-नए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। आगे आज के इस वीडियो को समाप्त करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और आने वाले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।